हेलो बच्चों, माय नेम इज वेद प्रकाश एंड आई होप आप लोगों ने जो मेरे लास्ट लेक्चर थे उनको ज़रूर देखा होगा। और जो भी उनमें डाउट्स हैं या जो भी आपको उनमें कुछ क्वेश्चन इंक्वायरी रहेगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। या कुछ ऐसी चीज़ें स्कैप कर गई हैं जिसे मैंने नहीं बताया, उसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें सेंड करिए। और बच्चों, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, ये तो हुई चैनल के बारे में। आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, क्योंकि जो प्रमोशन था मेरा वो मैंने कर लिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर इससे कोई नॉलेज आपको मिल रही है तो आई होप कि आप उसे जरूर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर जरूर करेंगे, लाइक करेंगे। इसकी कोई मुझे रिक्वायरमेंट नहीं कहने की, क्योंकि ये आपकी नेसेसरी की चीजें, जरूरत की चीजें हैं। मैं यहाँ कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जिसकी मुझे मार्केटिंग करनी पड़े। ठीक है, यहाँ पे एक नॉलेज मैं दे रहा हूँ। अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज उससे कैरी करिए और उसे सेपरेट करिए और लोगों में दीजिए वो क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या नॉलेज। क्योंकि बहुत ये होता है कि नॉलेज हमने पहले बताया था कि ये कलेक्टिव चीज नहीं, इसे कलेक्ट नहीं किया जा सकता। जितना ही आप ये सेपरेट करेंगे, लोगों में बांटेंगे, इतनी ही आपके डेवलप होगी। ठीक है, ये तो ज्ञान की बातें हैं मेन टॉपिक पे, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा। ठीक है, आई होप मैं वीडियो को बनाना लंबा नहीं चाहता हूँ, ताकि क्योंकि लेंथ ज्यादा लंबी होने पे बच्चों को बोरिंग होने लगती है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि इसलिए मैंने सारे वीडियो जो थे मैं उसको चाहता तो सारे पार्ट में ही, एक पार्ट में ही लाके कर दिया। लेकिन बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, लंबी लेंथ का देख के उन्हें बोरिंग होता है। वो ये भूल जाते हैं कि जो हमें यहाँ पे लंबी लेंथ होने की वजह से हमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिलेगी। ठीक है, ये गलती ना करें। शॉर्ट के चक्कर में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती सही से, और इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से आपको रटना पड़ता है। ठीक है, आप हमेशा किसी चीज को डीपली पढ़िए, पढ़ रहे हैं तो डीपली पढ़िए, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन रखिए। क्योंकि एक बार पढ़ने से अच्छा, डीपली से अच्छा है बार बार हमें उस चीज को ना पढ़ना पड़े। अगर एक बार हम उस चीज को काफी अच्छे तरह समझ लिए, हमारा एक बार टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट क्या होता है, वो बेनिफिट होता है। कभी भी पढ़ाई में टाइम वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे थोड़ी लाइट आ रही है इसलिए थोड़ा सा ये फ्लैशिंग हो रहा है। आई होप ये फ्लैशिंग बंद हो जाए, क्योंकि मेरी लाइट की जो रेज है डायरेक्ट यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी फ्लैशिंग आ रही है। इसको मैं थोड़ा सा सही करने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल मैं इसे बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोर्ड पे लिख रखा है, आप उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। मैंने ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, मैंने जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है उसके बारे में डिस्कस किया हूँ यहाँ पे कि मैं आगे क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक बच्चों मेरा क्या था कि जो मैंने भी एंगल निकाले 30, 40 या 60 डिग्री, 90 डिग्री, जिसके भी जितने भी एंगल थे मैंने जिसके बारे में एक्सप्लेन किया, बताया कैसे होता है, वो सब बेटा मेरे एक्यूट एंगल के अंडर में ही था। ठीक है, मैंने एक्यूट एंगल के अंडर में ही सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया था। लेकिन बच्चों, क्या हमें सभी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू होती है, प्रॉपर्टीज होती है, सिर्फ 90 एक्यूट एंगल तक लिमिट रहता है? नहीं रहता। हमें पूरी जो एंगल का वैल्यू होता है, एंगल जो निकालना होता है वो 360 तक निकालना था। इसलिए हमें 90 डिग्री के अलावा भी हमें बाहर जाना होगा। ठीक है, जैसे 90 प्लस हो गया, 180 माइनस डिग्री हो गया, इन सब की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, इनसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और ये हर कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैंने लिख रखा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जब हमारा रिवॉल्विंग मतलब जो थीटा होता है, जब हमारा एम एक्स एक्सिस के जो एक्सिस क्या होता है, जो हमारा जिसे हम एक्सिस समझते हैं, एक्चुअली यहाँ पे जो हम बनाते हैं एक लाइन उसे एक्स एक्सिस समझते हैं, वो एक्चुअली हमारा क्या होता है, सर्कुलर का रेडियस होता है। सर्कल का रेडियस होता है, जिसे मैंने सर्कुलर सिस्टम में काफी अच्छी तरीके से बताया। ठीक है, वो एक्चुअली एक्सिस नहीं होता है, वो हमारा सर्कल का रेडियस होता है। जैसे हमें ये बताना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मेरा ये वीडियो पे देखने पे इसी वीडियो को उनका फर्स्ट टाइम होता है मेरे वीडियो पे, अब उनका कमिंग होता है, तो ये उन्हें लगता है कि ये फिर सर्कुलर सिस्टम की बात कहाँ हो रही है। उनकी माइंड में थोड़ी सी ये क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन नहीं रहती कि ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक्सिस बोलता हूँ, जबकि ये मेरा जो क्या होता है कि सर्कुलर सिस्टम का ही पार्ट होता है। यहाँ पे जो एक्सिस खींचता हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो हमारा रेडियस है, तो सर्कल होता है। ठीक, अब क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी लिखा हूँ कि द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो व्हेन द एंगल इज रिवॉल्विंग। यहाँ पे रिवॉल्विंग थोड़ी फोकस है, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा पढ़ रहा हूँ कि यहाँ पे क्या इज रिवॉल्विंग है। ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिवॉल्व एंड एंटी क्लॉकवाइज में जो हमारा होता है थीटा इन द डायरेक्शन। ठीक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन जब हमारी रिवॉल्विंग होती है तो उस समय जो साइन ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या फॉलो करती हैं और क्या आता है, उनके साइन कन्वेंशन क्या होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सपोज दैट अगर मैं एक रफ फिगर बना के अभी आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे, लेकिन मैं रफली आपको एक फिगर बना रहा हूँ, उसके बारे में हम बता रहा हूँ। जैसे सपोज दैट ये मेरा एक्सिस है,
इसे एक्सिस मैंने बताया ना, ये एक्सिस नहीं है बेटा, ये मेरा सर्कल का रेडियस होता है। एक्सिस सर्कुलर सिस्टम में मैंने पढ़ाया, उसी को इंटरनल पार्ट होता है सर्कुलर सिस्टम का, उसको मैंने आउट करके बाहर निकाल के ताकि आपको समझाने के लिए सब कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली ये होता है हमारा सर्कुलर सिस्टम का ही पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा, ये OA है, ये हमारा B पॉइंट है। मैंने इसमें क्या कहा है कि जब OA हमारा, OA को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं तो वो एंगल कितना बन रहा है, वो थीटा बन रहा है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं जब भी हमारा एंगल मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो वो एंगल हमेशा हमारा क्या था, पॉजिटिव होता है। वेन अब इसमें नेक्स्ट क्या है कि जब रिवॉल्विंग हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल हमारा है नेगेटिव में है, क्योंकि हम जानते हैं जब हमारा रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो हमारा क्या होता है, वो नेगेटिव साइन के साथ उनकी जो साइन होती है नेगेटिव साइन होती है। बट एक चीज क्या बेटा, इसमें मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, ऐसा नहीं है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री इनकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो 30 डिग्री होगा, इनके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बस इनके साइन कन्वेंशन में चेंज होता है। एक बात हमेशा याद रखिए कि मैग्नीट्यूड ऑलवेज विल बी सेम, ठीक है, ओनली साइन कन्वेंशन इज अ चेंज, ठीक है। साइन कन्वेंशन इनका चेंज होगा, अदरवाइज इनकी मैग्नीट्यूड ऑलवेज विल बी सेम, ठीक है। यहाँ पे हमारा 30 डिग्री है। नाउ ये तो हमारा रफली हो गया कि मैं समझाने के लिए, एक्चुअली क्या ये मीनिंग कर रहा है कि हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो वैल्यू है किनके साथ पता करना है, जब हमारी ट्राइंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, दोनों के वैल्यू में हमें उनका रिजल्ट बताइए, ठीक है। हमें पता है जब हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होता है तो इसके लिए मैंने वैल्यू पहले से ही निकाल रखे हैं, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के होता है उनके साथ सारी वैल्यू हमें पता है, लेकिन हमें क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी बात किया है, नहीं बात किया, क्योंकि इसके बारे में अभी मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई। अब हमें इसके बारे में रिक्वायरमेंट हो रही है, तब हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे कि जब हमारा OA लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ क्या होगी, उनकी वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी, निकल के आएगी। ओके, आइए विदाउट लॉस हम टाइम वेस्ट किए अपना नेक्स्ट टॉपिक, इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं ब्रीफली क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे तो इसी हेडिंग जो थी आपने नोट कर लिया, फिर से बोल रहा हूँ, फ्लैशिंग होने की वजह से इसे थोड़ा सा फ्लैश आ रहा है। तो क्या है, द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो व्हेन द एंगल इज रिवॉल्विंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस माइनस थीटा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्लस थीटा डायरेक्शन पे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या है, थ्योरी, ठीक है। अब इन पे हमें बात करनी थी थ्योरम के हिसाब से हमें इस पे बात करना है, क्या होती है उनकी प्रॉपर्टी, ठीक है। बच्चों वीडियो के बारे में बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि वीडियो की लेंथ जो है बहुत पार्ट में करके भेज रहे हैं। बच्चों मेरी क्या है यहाँ पे, आप रेस्ट्रिक्शन मान लीजिए या कोई मेरी प्रॉब्लम मान लीजिए, दोनों ही समझ सकते हैं कि क्या होता है कि आज के कंटेंट जो इस हिसाब से बच्चे होते हैं, क्योंकि क्या होता है यूट्यूब पे हमने बहुत देखा है कि जब तक बच्चे क्या होते हैं लंबे जो लेंथ के वीडियो होते हैं उन्हें देखना बहुत कम पसंद करते हैं। जब उन्हें बच्चे 60 की वीडियो मिलती है तो फटाक से उस वीडियो को देखते हैं, क्योंकि उनकी इंटरेस्ट हो जाती है कि इतने टाइम ये वीडियो खत्म है। लेकिन बच्चों ऐसा कभी मत सोचिए, शॉर्ट वीडियो होता है जरूर, उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक होते हैं। एक बात याद रखिए, यूट्यूब पे आपके बहुत सारे ऐसे वीडियो जाएंगे जो 5 मिनट में आपको रट लीजिए, 10 मिनट में रट लीजिए, ऐसा कहीं नहीं होता बच्चों। अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो परमानेंटली उस चीज का एग्जाम में आपको कोई उसका वैल्यू ही नहीं रहता, क्योंकि एग्जाम में क्या है आपके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, अगर अदरवाइज उसे बस रटने का काम होता है। मैंने कहा है कि रटना जरूरी है, पर हर जगह रटना ये पॉसिबल नहीं है। हर चीज को आप रट के फॉलो करके उस चीज को आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है कि हमें हर चीज को एक जस्टिफिकेशन चाहिए कि यार एक चीज ऐसी हुई तो जस्टिफाई करिए। जस्टिफाई अगर आपके अंदर नहीं होगा, एक पेशेंस के साथ साथ आपको जस्टिफाई भी होना पड़े, सामने वालों को करना पड़े, खुद में होना भी पड़े, ठीक है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। इसलिए लॉन्ग जो वीडियो होते हैं प्लीज आप उस पर जाके एक बार वॉच करिए कि एक्चुअली ये चीजें हमारे काम की है कि नहीं। हो सकता है उसमें जो लेंथ हो वो सामने वाला, ये मेरे चैनल की बात नहीं है, आप किसी भी चैनल पे जाइए, कोई भी आप वीडियो देखिए, अगर वो लंबा लेंथ है फिलहाल एक बार जाके उसके आप कंटेंट को देखिए तो सही, वो कंटेंट क्या डाला, वो पढ़ा क्या रहा है। क्योंकि बहुत सारे टीचर सभी अच्छे होते हैं, टीचर कभी गलत नहीं होता। वो भी टीचर जो शॉर्ट बता रहा है ठीक है, उनके पास इन्फॉर्मेशन गलत नहीं, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं बता रहा है, आपको वो चाहिए। पता है ना, मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। तो क्या है, वो दिखा रहे हैं आप ले रहे हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो कंटेंट चाहिए, जो चीजें होनी चाहिए रियलिटी में, जो आप पढ़ रहे हो तो स्टूडेंट हो, तो यहाँ पे शॉर्ट की चीजें मतलब ही कुछ मायने नहीं रखती। आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन के पीछे भागिए, शॉर्ट ट्रिक के पीछे कभी मत भागिए, कि शॉर्ट ट्रिक कभी हमेशा के लिए नहीं होता, बस वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो एट इज इट, जैसे मैंने कहा था, मेरा क्या था, लंबा वीडियो चलता है और वो चलता ही रहेगा, क्योंकि मेरा क्या है, सारी चीजें प्रूफ करके चलता हूँ, अगर ये चीजें एक्चुअली आई है, क्यों आई है, और उनकी जो वैल्यू आई है कैसे सर्टिफाई कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरे वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे, अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। इसलिए मैं अब क्या कर रहा हूँ कि अपने लेक्चर में आगे चल रहा हूँ, थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, आई नो,
बट क्या करें, कभी कभी ज्ञान भी देना थोड़ा बहुत जरूरी हो जाता है। अब क्या है कि इसमें क्या कह रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट कि जो हमारा सर्कुलर रेडियस है, सर्कुलर सिस्टम के में अंदर जो हमने सर्कल लिया था, यहाँ पे हमने क्या लिया है, उसका रेडियस, जिसे हमने ओए बुलाया है। ठीक है बच्चों, सर्कुलर सिस्टम में अगर आपको मेरे वीडियो पहली बार आप कमिंग है आए हैं तो प्लीज आप जाकर सर्कुलर सिस्टम के बारे में जाइए। मेरे लास्ट वीडियो मैंने बताया, जो मैंने प्रीवियस की वीडियो है उसमें जरूर पूरी फुल तरह से डिस्कस किया है। एक बार जान लीजिए, सर्कुलर सिस्टम आपको आना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी मैं जो बात करूंगा वो सर्कुलर सिस्टम पे सारे मेरी प्रूफ होंगे, सर्कुलर सिस्टम के द्वारा ही मैं समझाऊंगा। सो प्लीज आप जाके उसे जरूर वॉच करिए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिलेगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं। इसलिए मुझे यहाँ पे लाइन लेना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे न्यू होते हैं, तो यहाँ पे उनको ये नहीं पता होता है कि लास्ट में मैंने क्या पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे ओए मेरे पास एक लाइन है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रिवॉल्व करा रहे हैं, मतलब घुमा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, सपोज दैट हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करा रहे हैं। ये हमने रिवॉल्विंग करा दिया, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व हो गया। जब ये रिवॉल्व हुआ तो एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, थीटा बना रहा है। ठीक है, थीटा एंगल होगा। जब ये कहाँ पहुंचा है, रिवॉल्व करके बी पॉइंट पे पहुंचा है। ये हमारा इसकी क्या है, बी पॉइंट पहुंचा है। ठीक है, ऐसे ही मैं इनके क्या करता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा दे रहा हूँ। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, ये हमारा क्या हुआ, बी डैश हो गया, बी डैश हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। इस लाइन से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस लाइन पे, ओए लाइन पे। देखिए आप परपेंडिकुलर को हमेशा समझिए, मैं किस लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ और किस लाइन पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमारा क्या, जो यहाँ पे ओए पे टच कर रहा है वो लाइन पॉइंट क्या है, एम है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस एम को हम जितना लेंथ, ये हमारा, इसे हमने पी माना है, ये पी है, और जितना हमारा पीएम है उतने ही लेंथ का हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर एक नीचे साइड पे ड्रॉ कर रहे हैं लाइन ओबी पे। ठीक है, अब समझिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जितने ही लेंथ का हमारा पीएम है उतने ही लेंथ का हम नीचे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, किस लाइन पे, ओपी डैश पे। ये हमारा क्या हुआ, पी डैश, पी डैश। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने पहले बताया जो लेंथ हमारी पीएम है वो किसके इक्वल है, पी एम पी डैश के। जो हमारा पीएम है, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, पी हमारी एक लेंथ की है। ठीक है, और हमारा एम पी किसके इक्वल है, एम पी डैश के। ठीक है, ये हमने क्या किया, लेट किया, माना है, खींचा है कि जो हमारी लेंथ है वो पीएम वो किसके इक्वल है, एमपी डैश के। ठीक है, और जो हमारा, अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ये ट्राइंगल, एक ये, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। सपोज दैट इस ट्राइंगल को हमने क्या माना है, सी माना है, इस ट्राइंगल को हमने डी माना है। ठीक है, दो ट्राइंगल हमें मिल गए। अब दोनों ट्राइंगल में हमें क्या दिख रहा है कि जो ओएम है वो कॉमन है, जो ओएम है वो कॉमन है कि नहीं। ठीक है, अब हमें कॉमन तो दिख गया। अब अगर ये लाइन मतलब पीएम ओए पे परपेंडिकुलर है तो ये एंगल क्या बनाएगा, 90 डिग्री। एट इज सेम, ये भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ये भी है, ये भी है, दोनों ओए पे तो परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, और अगर ये 90 है तो हम क्या कर रहे हैं कि हम दोनों ट्राइंगल के बारे में लिख रहे हैं। तो हमारा ट्राइंगल क्या है इस समय कि ये पीएम इन ट्राइंगल PMO एंड ट्राइंगल OMP डैश। ठीक है, हमारा क्या है इसमें, जो पीएम परपेंडिकुलर है, जो पीएम है वो क्या है, मैग्नीट्यूड में। एक बात याद रखिए बच्चों, जो पीएम को मैं लिख रहा हूं ये किसके इक्वल है, वो पीएम क्या, एम पी डैश के, लेकिन किस में इक्वल है, मैग्नीट्यूड में। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं इक्वल इन ओनली मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन साइन। यहां पे ये बहुत बड़ी बात है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ठीक है, यहां पे कहने का मतलब क्या है कि जो जो पीएम लेंथ है हमारी, उसी लेंथ के हमने मैग्नीट्यूड मतलब कि जो हमारा
ये अगर हमारा 30 सेंटीमीटर है तो ये हमारा क्या है -30 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट साइन कन्वेंशन डिफरेंट है। एक बात हमेशा रखिए, यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड को सेम किया, नॉट साइन कन्वेंशन को भी सेम किया है। ठीक है, अब क्या है कि हमारे दोनों ट्राइंगल में ये सेम है, ये सेम है, ये एंगल भी सेम है दोनों में 90, और ये जो पीएम है, सॉरी यहाँ पे पीएम हमने एमपी इक्वल कर दिया। अब इन ट्राइंगल में क्या है, ये हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट इक्वल है। ठीक है, इक्वलिटी हमारी क्या है यहाँ पे सेकेंड इक्वलिटी हम ट्राइंगल क्या देख रहे हैं, दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल बी और डी में हम देख रहे हैं कि जो ओएम है हमारी लाइन, जो ओएम हमारी लाइन है, जो लेंथ है, वो क्या है दोनों ट्राइंगल सी और ट्राइंगल डी में वो क्या है कॉमन है। ट्राइंगल सी और ट्राइंगल में हमारी ओए लाइन क्या है, बेस, हमारा बेस क्या है कॉमन है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा इन ट्राइंगल सॉरी यहाँ पे इन बोथ ट्राइंगल ओएम इज कॉमन। ठीक है, ओएम इज कॉमन, यानी ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल में ओएम इज कॉमन है, हमारा ओएम कॉमन है। अब आते हैं अपने थर्ड पे। थर्ड प्रॉपर्टी जो है ट्राइंगल में देते क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी में जो हमारा एंगल ओ एम पी है और ओ एम पी डैश है, दोनों क्या है राइट एंगल है। ठीक है, परपेंडिकुलर है, दोनों क्या है राइट एंगल है, इक्वल है। इन ट्राइंगल हमारा क्या है, वो ट्राइंगल एंगल जो है हमारा पी सॉरी ओ एम पी है, एंगल ओ एम पी इक्वल टू किसके है, ओ सॉरी एम ओ पी सॉरी ओ एम पी डैश। यहाँ पे एक बार आप डायरेक्शन जरूर देखते रहिए क्योंकि डायरेक्शन थोड़ा बहुत गड़बड़ है। तो ओ एम पी डैश। ठीक है, हमारा जो एंगल है ओ एम पी और ओ एम पी डैश क्या है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल है, क्या है दोनों क्या परपेंडिकुलर है, तो क्या है 90 डिग्री है, इक्वल टू किसके है 90 डिग्री के। ठीक है, ये क्या है क्वेश्चन थर्ड है हमारा। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि हमें बी और ट्राइंगल सी और ट्राइंगल डी में क्या मिल गया, ये लाइन दोनों की कॉमन है, लेकिन ये लाइन हमेशा रखे कॉमन क्या है हमारी मैग्नीट्यूड में है, ये दोनों कॉमन बट अपोजिट इन साइन में है, साइन में दोनों क्या है अपोजिट है। और हमारा क्या है ये लाइन कॉमन हो गया, ये लाइन दोनों में है और ये राइट एंगल जो हमारा दोनों में है। इससे क्या हो गया, जो हमारी ट्राइंगल सी और डी है, इससे क्या हो गया, जो ट्राइंगल हमारी सी एंड ट्राइंगल जो ट्राइंगल डी है वो क्या है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो हमारी क्या है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में सेम है। ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड में है। ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड में अगर ये हमारी ट्राइंगल सी और डी दोनों इक्वल हैं तो हमारा क्या है लाइन ओपी, ओपी हमारा क्या ओपी और ओपी डैश, तो हमारा शो ओपी एंड ओपी डैश ऑल्सो इक्वल। ठीक है, ये भी क्या होंगे इक्वल होंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ओपी इक्वल टू ओपी डैश। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एक जनरल तरीके से देखें तो हमारा क्या होता है कि जो हमारा ट्राइंगल सी में हम देखें, जो बेस हमारा पॉजिटिव है, इसमें क्या है परपेंडिकुलर पॉजिटिव, तो हमारा हाइपोटेनस क्या है ये भी पॉजिटिव है। अगर हम नीचे आके देखते हैं तो हमारा बेस क्या है पॉजिटिव है, लेकिन परपेंडिकुलर हमारा साइन में क्या है नेगेटिव आएगा। और हमारा हाइपोटेनस क्या होना चाहिए, देखिए हम क्या ट्राइंगल में क्या पढ़ते हैं, ट्राइंगल में जो हमारा हाइपोटेनस होता है वो उसकी लेंथ क्या होती है, उसकी लेंथ हमेशा दोनों बेस और परपेंडिकुलर से ज्यादा होती है, कभी कम नहीं होती। हमारी हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस ऑलवेज विद ग्रेटर देन बोथ लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, बोथ लेंथ ऑफ द लाइन, ये लाइन और ये सेकंड लाइन परपेंडिकुलर और जो बेस है दोनों से ही ग्रेटर होता है। सपोज दैट अगर हम आपको एग्जांपल के लिए समझाने के लिए एक यहाँ पे ले लें, सपोज दैट हमारे पास एक ट्राइंगल है, यहाँ पे आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल है, ये 20 है, ये 20 है सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है और ये नीचे आ गया -10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इस समय क्या होगा, ये 20 है ये 10 है, तो हमारा क्या हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस हो गया, अगर हम डायरेक्ट कर रहे हैं 20 का स्क्वायर 400 प्लस 10 का स्क्वायर हमारा क्या 100, तो हमारा क्या आ रहा है 500 आ रहा है, जो हमारा हाइपोटेनस है ओ ए पी और पी डैश। ठीक है, ये मेरा रफली एक बता रहा हूँ आपको, एग्जामिन तरीका बता रहा हूँ ताकि आपको ये न लगे कि ये चीजें आई तो आई कहाँ से आई। ठीक है, यहाँ से आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ा नीचे कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है हमारा, कि यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे नीचे ही देखिए कि हमने क्या है ट्राइंगल हम अपने ऊपर दिखाए, तो जो हमारा ओपी क्या है हाइपोटेनस हमारा क्या आ जाएगा 20
का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 प्लस 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू हमारा क्या 500 आ गया। तो ओपी हमारा स्क्वायर क्या है, ओपी स्क्वायर हमारा क्या है 500 है। ठीक है, पॉजिटिव में है। अगर हम क्या कर रहे हैं, यही चीज अब हम क्या रहे हैं नीचे ओपी डैश के लिए निकाल रहे हैं। तो ओपी डैश के लिए अगर हम निकालें, सपोज दैट ओपी डैश के लिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ओपी डैश हमारा क्या हो जाएगा, बेस तो सेम है, तो बेस हमारा क्या होगा 20 स्क्वायर का हो जाएगा और प्लस माइनस 10 का स्क्वायर, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये भी 400 प्लस ये भी क्या होगा 100 हो जाएगा, दोनों का क्या 500 हो जाएगा। तो यहाँ पे ओपी डैश हमारा क्या है, ओपी डैश स्क्वायर हमारा 500 है और ओपी स्क्वायर भी 500 है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हमने यहाँ पे ऊपर क्या बताया आपको कि जो ओपी है, जो ओपी है हमारा वो किसके इक्वल है, ओपी डैश के इक्वल है। ठीक है, यही तो हमने आपको बताना चाहा। मैंने यहाँ से भी एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल लेके जो टेक्निकल है उससे भी प्रूव कर दिया कि हमारा जो लेंथ होता है, चाहे वो साइन कन्वेंशन कुछ भी हो, लेकिन जो हाइपोटेनस होता है वो हमारा इक्वल होता है। ठीक है, जो हमारा हाइपोटेनस और ऑलवेज भी ग्रेटर होता है दोनों साइड्स के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमने ओपी जो है ओपी डैश ओपी से हमने इक्वल करा दिया। ठीक है, अब हम आते हैं इसको इरेज करते हैं, क्योंकि हमने आपको समझाने के लिए बताया था। ये सब चीज को रफ जो मैंने क्या था उसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दो चीजें मिल गई, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन चीजें आ गई। एक फोर्थ बहुत जो इम्पोर्टेंट है उसे मैं बताने जा रहा हूँ कि हमने यहाँ पे सेकेंड फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई थी, जो पीएम है हमारा वो एमपी के इक्वल है, बट क्या है मैग्नीट्यूड में है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में मैंने अभी तक नहीं बताया। अगर ये हमारी डायरेक्शन में क्या है, डायरेक्शन में क्या है, अगर हमारी साइन डायरेक्शन या साइन हमारा लीजिए क्या है अपोजिट है, साइन में हमारी ये अपोजिट होगी। जो हमारा पीएम है यहाँ पे पी है, जो हमारा यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा नेक्स्ट है हमारा क्या हो जाएगा पीएम इक्वल टू माइनस एम या पी डैश एम के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे जो मेन कांस्टेंट इसी का हम यूज करेंगे बहुत ज्यादा, कि जो पीएम है हमारा वो माइनस पी माइनस डैश सॉरी क्या है पीएम क्या है हमारा माइनस पी डैश एम के इक्वल है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये विजुअल होगा। थोड़ा देखिएगा, जो पीएम है कि मेरी बोर्ड की लेंथ बहुत कम है तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है। पीएम हमारा जो क्या है माइनस पी डैश एम के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा, अब इसी पे हम क्या करेंगे सारे गेम अब हम इसी पे लेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले आप इसको क्या है नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद जहां भी आपको नहीं समझ आए वीडियो को रिवाइंड करिए और देखिए, क्योंकि मैंने सारी चीज स्टेप बाय स्टेप बताई है, कोई इसमें चीज नहीं है। एक बार फिर भी मैं रिकॉल करा दूं, मैंने क्या किया कि मैंने मैं बहुत फास्ट कराऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन लिया जो कि हमारा मैंने बोला ये रेडियस वाला सर्कल है जो सर्कुलर सिस्टम के थ्रू, फिर मैंने इसे रिवॉल्व कराया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों, फिर मैंने जो परपेंडिकुलर उतनी परपेंडिकुलर का मैंने क्या डाउनवर्ड में भी डिस्टेंस लिया। तो डिस्टेंस हमारा क्या है इक्वली क्या है इक्वल है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन साइन में क्या है अपोजिट है। फिर मैंने जो बेस है दोनों को वो दोनों में कॉमन है, और मैंने ये भी यहाँ पे प्रूव करके बताया जो ओपी है हमारा ओपी डैश इक्वल है, यहाँ पे ये प्रूव करके बताया जो ओपी है ओपी डैश इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे जो पीएम है वो माइनस पी डैश एम के इक्वल है, और बस यही सब चीजें अभी तक बताया। अब जा रहे हैं हम अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड आउट करने। अब मैं इरेज कर रहा हूँ सर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। हमने क्या बताया ट्राइंगल सी और ट्राइंगल डी क्या है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट अभी इनके बारे में और कुछ हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, अगर हम ट्राइंगल सी को देखें, जो ट्राइंगल में सी में हमारा जो एंगल एम ओ पी बन रहा है वो एंगल किसके इक्वल है एम ओ पी डैश के, बट यहाँ पे वो किस में इक्वल है, किस एंगल से वो इक्वल है। ठीक है, इक्वल इन हमने क्या बताया था इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड के द्वारा ही इक्वल है। ठीक है, बट साइन कन्वेंशन उसका क्या है, साइन उसका क्या है अपोजिट है, यानी क्या है जो एंगल हमारा एम ओ पी डैश है, अगर ये हमारा थीटा है, एंगल हमारा क्या है एम ओ पी थीटा है, तो ये हमारा क्या होगा माइनस थीटा होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम रखा है बट हमारा साइन कन्वेंशन क्या है चेंज हो गया है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो ये निकल गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जो हमारा पहला होता है हम साइन थीटा के लिए देखेंगे, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का हमें पता होता है, साइन थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है पीएम है, पीएम इसके बारे में मैं लास्ट वीडियो डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि हमें माइनस थीटा के बारे में शायद डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी मुझे पता है। तो पीएम हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस हमारा क्या है ओपी। ठीक है, अब हमारा आता है जो मेन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है
जो डायरेक्शन हमें जो थीटा लेनी है वो माइनस निगेटिव थीटा ले रही है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें साइन माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, एम पी डैश है, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस हमारा क्या है, ओपी डैश है। ओपी डैश जैसा कि मैंने पीछे ही बताया है कि जो ओपी है हमारा वो किसके इक्वल है, ओपी डैश के इक्वल है, और जो पीएम है हमारा, जो पीएम है इसको हमारा किसके इक्वल है, पी डैश एम माइनस पी डैश एम के इक्वल। ये दोनों चीजें आपको मैंने पीछे ही बताया है, अप्रूव करके भी बताया था। जो ओपी है हमारा वो ओपी डैश इक्वल है, ठीक है, लेकिन जो पीएम है हमारा वो किसके इक्वल है, माइनस पी डैश एम के इक्वल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या है, रिप्लेस कर रहे हैं वैल्यू को, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू हमारा क्या है, एम पी डैश अपॉन ओपी डैश। तो एम पी डैश की जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ माइनस पी एम डैश, निगेटिव साइन ले रहा हूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, तो पीएम डैश हमारा है तो साइन इधर आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, पीएम माइनस पीएम हो जाएगा। हमने क्या किया, साइन पीएमपी है तो हमने एमपी को क्या रिप्लेस किया, माइनस पीएम से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमारा क्या है, पीएम जो है क्या है, माइनस पीएम इक्वल है, पी डैश एम इक्वल है, लेकिन हमें क्या रहना, पी डैश एम डी है, तो हमारा क्या करें, अगर हम दोनों तरफ माइनस से हमने क्या है मल्टीप्लाई करा दें, अगर हमने, क्योंकि हम जानते हैं कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम एक ही साइन से कन्वेंशन से मल्टीप्लाई कराना तो हमारे उनके जो वैल्यू उनमें कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। हम क्या है, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करा दे रहे, इधर से माइनस मल्टीप्लाई करें, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस पीएम हो जाएगा, और ये हमारा माइनस माइनस से मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, प्लस हो जाएगा, प्लस पी डैश एम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या होगा, पी डैश एम इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस पीएम की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत छोटी चीज है, यहाँ पे मैंने माइनस का बेस मल्टीप्लिकेशन करा दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, जो हमारा एमपी दिया है, जो एमपी डैश हमारा है वो माइनस के साइन नहीं है, तो इसलिए माइनस हमको यहाँ पे रिलीव यहाँ पे क्या हटाना है, तो हमारा क्या माइनस हमने मल्टीप्लिकेशन लगा दिया, तो हमारा माइनस हमारा क्या रहेगा, पीएम के साथ आ गया, तो हमारा क्या है, माइनस पीएम हो गया, और ओपी को हमारा क्या, ओपी से हमारा क्या है, ओपी की इक्वल है। तो इसलिए जो हमारा साइन थीटा आया, जो हमारा साइन माइनस थीटा की वैल्यू आई है, माइनस पीएम अपॉन ओपी आई है, और हमारी माइनस जो पीएम अपॉन ओपी है, जो मैंने लिख के पहले बताया था, जो पीएम हमारा ओपी है वो किसके इक्वल है, साइन थीटा की इक्वल है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो माइनस साइन माइनस थीटा है वो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो थीटा के साथ माइनस थी वो हमारी बाहर आके साइन के साथ लग गया है, ठीक है। यहाँ पे एक और कुछ नहीं हुआ है कि जो हमारी थीटा के साथ जो माइनस थी वो बाहर आके हमारा साइन के साथ लग गया है, ठीक है। यहाँ पे यही चीज होता है, यहाँ पे आप बहुत सी चीजें यहाँ पे नहीं है, बस खाली यही है कि जो हमारी यहाँ पे थोड़ी फ्लैशिंग हो रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, जो साइन माइनस थीटा है वो हमारा माइनस से बाहर, थीटा से बाहर आके कहाँ गया, बाहर आ गया, साइन के साथ लग गया, वो हमारा क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा। यहाँ पे आपको विजिबिलिटी होगी, विजुअल होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी फ्लैशिंग हो रही है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने साइन थीटा का वैल्यू लिया, वो भी ट्रायंगल सी से लिया है। ट्रायंगल सी में हमने देखा साइन थीटा की वैल्यू पीएम अपॉन हाइपोटेनस मतलब ओपी है। वो क्या पिन हम आते हैं ट्रायंगल सी में, ये हमारा ट्रायंगल सी में जो हमारा होता है साइन माइनस थीटा होता है, तो उसमें लिखा है हमारी वैल्यू क्या है, एम पी डैश अपॉन ओपी डैश है। तो हमारा ओपी इक्वल टू ओपी डैश होता है, जो कि मैंने लास्ट पीछे प्रूव करके बताया कैसे है। और यहाँ क्या पीएम इक्वल टू माइनस पी डैश एम है। तो हमने क्या किया, जो हमारी यहाँ पे था साइन माइनस थीटा के साथ वैल्यू आई है पीएम एम पी डैश अपॉन ओपी डैश है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो माइनस को यहाँ से हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं। तो माइनस हमारा पीएम के साथ लग गया है, और जो पीएम पी डैश एम है वो पॉजिटिव बन गया। तो हमारा पी डैश एम की इक्वल है वैल्यू हमारा क्या है, पीएम माइनस पीएम हो गया, और ओपी डैश की जगह हमने क्या रखा है, ओपी रख दिया। तो ये जो वैल्यू पीएम अपॉन ओपी है वो मैंने यहाँ पे प्रूव करता साइन थीटा के, तो इसलिए हमारी जो वैल्यू आ गई क्या है साइन थीटा, वो हमारी बाहर आके निकल के क्या बन गया, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा बन गया है। अब हम आते हैं कॉस पे बात करते हैं, कॉस पे हम बात करेंगे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, बाकी वैल्यू हम कॉस टैन और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि जगह कंप्यूटर इरेज कर रहा हूँ, बाकी ये सब तो आपने नोट कर ही लिया होगा। और जो भी डाउट्स हैं, अगर इसमें कुछ नहीं समझ रहे प्लीज मैं बार बार कर रहा हूँ, वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लीजिए। और ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें जो आपको टफ लग रहा हो, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन वैसा किया है कि आपको कुछ इसमें टफ लगे ना, ठीक है। सेकेंड जो हमारी वैल्यू है हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, वो हमारी कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सबसे पहले हम सी ट्रायंगल सी में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इन ट्रायंगल सी में हमारा कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा हमारा क्या होता है,
बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है, ओएम है। बेस हमारा क्या है, ओएम है। हाइपोटेनस हमारा क्या है, ओपी है। ठीक है, अब हम यही देखते हैं। अब आते हैं इसमें कॉस माइनस थीटा के लिए, देखते हैं हमारा क्या बन रहा है। बेस हमारा दोनों के लिए सेम है, तो इसके लिए भी बेस हमारा क्या हो जाएगा, ओएम। और हाइपोटेनस हमारा क्या है, ओपी डैश है। ओपी डैश है, और जबकि हम जानते हैं जो ओपी डैश है वो हमारा किसके इक्वल है, ओपी के। और इसमें साइन कन्वेंशन कोई लफड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए कॉस जो माइनस थीटा हो जाएगा वो किसको हो जाएगा, ओएम अपॉन ओपी के। और जो ओएम अपॉन ओपी वो हमारा क्या है, कॉस थीटा के इक्वल है। यहाँ पे ही मैंने निकाला था, तो इसलिए कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? बड़ा सिंपल था इसका, ज्यादा कोई टफ नहीं था। अब आते हैं हम कॉट टेन पे। थर्ड जो हमारी वैल्यू है टेन माइनस थीटा। टेन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा अपॉन कॉस माइनस थीटा। ठीक है, साइन माइनस थीटा क्या निकल के आता है, माइनस साइन के फॉर्म में आता है, माइनस साइन थीटा। और कॉस क्या आता है, सॉरी कॉस माइनस थीटा क्या आता है, कॉस थीटा के फॉर्म में। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, साइन अपॉन कॉस आ जाएगी माइनस टेन थीटा। ठीक है, यानी जो हमारी रिजल्ट आके निकल के आई है, जो टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा के फॉर्म में बाहर आ जाएगी। जो माइनस है वो साइन के साथ बाहर आ जाएगा। ठीक है, और बाकी जो तीन रेशियो हैं वो जस्ट इनके अपोजिट है। ठीक है, इनके वन अपॉन कर दी, सारी चीज वैल्यू आ जाएगी। तो जो फोर्थ है वो हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक का निकालते हैं पहले। कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन माइनस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा साइन के साथ ऊपर आता है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, यानी जो कॉसेक है, जो कॉसेक माइनस थीटा है वो क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे तो सोचाइजी बहुत क्लियर है, ज्यादा कुछ इसमें है ही नहीं। ठीक है, अब हमारा जो फिफ्थ है, फोर्थ के साथ जो फिफ्थ है, जो सिक्स है, फिफ्थ है क्या है हमारा, सेक माइनस थीटा। सेक माइनस थीटा क्या होता है, वन अपॉन कॉस माइनस थीटा। ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि वन अपॉन जो कॉस माइनस थीटा है वो हमारा क्या होता है, इसमें माइनस कंज्यूम हो जाता है, तो ये हमारा क्या बनता है, कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जो हमारा सेक माइनस थीटा है वो क्या निकल जाता है, सेक थीटा। इसमें भी साइन हमारा कंज्यूम हो जाता है, साइन बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, अभी बच्चों ये मैं ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू बता रहा हूँ, इसके फॉर्मूले के बीच से, फॉर्मूले से जो होता है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, कैसे फॉर्मूले से हमारा क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव हमारा साइन कॉस आता है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब हमारा ये साइन तक सेक तक हो गया, सेक तक आपको समझ में आएगा। ठीक है, आई होप सेक तक आपको। अब बात करते हैं टेन। सेक के बाद हमारा क्या बचा है, कॉट की। आप यहाँ पे इरेज करते जा रहा हूँ क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है। ठीक है, तो इसे इरेज करना बहुत जरूरी है, तो बाकी मैं आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं क्या है, इसका बहुत ही आपको पीडीएफ भी देने वाला हूँ, टेलीग्राम के थ्रू आपको मैं कन्वर्ट। और मैं इसका एक जो मेरे लेक्चर जो आप देख रहे हैं उसको मैं फेसबुक पे ही फेसबुक पे क्या है, इसका पेजेस लाऊंगा। पेज लाने के बाद उस पर मैं क्या सारे जो क्वेश्चन होते हैं उस पर मैं कराऊँ, जो रैंडमली अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में जो होते हैं उस पर देंगे, और प्लस जो मेरा सोल्यूशन है वो भी रहेगा और वीडियो भी रहेगा, ताकि आप फेसबुक से कनेक्ट भी हमसे हो सके। ठीक है, बहुत सारे कनेक्ट होने के आपके बहुत तरीके हैं, मैं आपसे हर जगह कनेक्ट होना चाहूंगा और कनेक्ट होके रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो प्लीज अगर अच्छी लग रही है तो आप खुद हमसे कनेक्ट होना चाहेंगे, अदरवाइज मेरे वीडियो में वो कंटेंट ही नहीं रहेगा, तो मैं लाख कोशिश करूं आप हमसे कनेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, वही कहते हैं ना कि जिसकी नीड होती है वो सर्च जरूर करता है। ठीक है, अगर आपकी नीड है तो आप एक दिन क्या इन्वेंशन करके ही रहेंगे। इन्वेंशन मतलब यहाँ पे नहीं है कोई चीज आविष्कार करना। ठीक है, इन्वेंशन मतलब नीड ही हमारी एक जरूरत है, तो उसे हम आपको कहीं कहीं ढूंढ ही लेंगे। ठीक है, ये नीड पे बेसिकली मैं नीड पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर ये हमारा बाकी हो गया, बचा हमारा क्या, जो 6 बचा है उस पर बात करते हैं, टाइम वेस्ट करने के लिए। कॉट माइनस थीटा। ठीक है, कॉस माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, वन अपॉन टेन माइनस थीटा हो जाएगा। और टेन माइनस थीटा हमारा क्या आया था, किस फॉर्म में, टेन बाहर हो गया था, सॉरी माइनस बाहर हो गया था, तो हमारे क्या माइनस टेन थीटा आ गया, तो हमारा क्या माइनस टेन थीटा। वन अपॉन टेन थीटा किसको होता है, कॉट को इक्वल होता है, तो हमारा जो है माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो इसलिए कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा।
आई होप बच्चों आप लोग के जो आज का लेक्चर है उसे काफी समझ में आया होगा और आपको ये रटने की जरूरत अब आपको कभी नहीं पड़ेगी कि साइन का जो कन्वेंशन होता है, जब थीटा माइनस होता है प्लस दोनों डायरेक्शन में क्लॉक वाइज डायरेक्शन होता है, तो साइन कन्वेंशन कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, अभी तक बहुत बच्चों के मन में डाउट रहता था कि कैसे साइन और सबके वैल्यू जो हमारे निगेटिव थीटा रहता है तो वो निगेटिव क्या था बाहर निकलता है, लेकिन कॉस जो हमारा कंज्यूम कर लेता है, कॉस हमारा निगेटिव रहता है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ये ऐसा होता है क्योंकि हमारा क्या है, इसमें है पोटेनस, ये हमारा पॉजिटिव है और इसमें क्या बेस भी पॉजिटिव है, इसलिए हमारा क्या हो जाता है, ये सारी चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं। ठीक है, अगर इसे हम सर्कुलर सिस्टम के थ्रू देखें, मैंने सर्कुलर सिस्टम में आपको क्या बताया था, यहाँ पे जो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपको याद होगा, यहाँ पे आप अगर नहीं याद प्लीज आप लास्ट वीडियो जो हमारा सर्कुलर सिस्टम उसमें जाइए और देखिए हमने क्या बताया था। कॉस में जो हमारा प्रोजेक्शन ऑफ लाइट होता है वो हम क्या पहले गिराते थे, रेडियस पे गिराते थे, तो प्रोजेक्शन हमारा शैडो कहाँ पे बनता था, एक्स एक्सिस पे बनता था। एक्स एक्सिस पे बनने की वजह से हमारा क्या प्रोजेक्शन ऑफ द लाइट ऑन एक्स एक्सिस पे क्या होता था, पॉजिटिव, क्योंकि हमारा शैडो क्या है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक है, अगर ये हमारा ए है ये ओ है तो हमारा क्या होता है कॉस थीटा इक्वल टू ओ ए। ठीक है, अपॉन हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल हमारा क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव होने को बताया था, रेडियस ऑफ द सर्कल हमारा क्या ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल अगर हमारा बी है तो ओ भी हमारा क्या है पॉजिटिव अपन पॉजिटिव हमारा क्या होता है पॉजिटिव रिजल्ट आता था। ये चीज मैंने सर्कुलर सिस्टम में बताया था, ये चीज मैंने यहाँ पे बताया डेरिवेटिव डिराइव करके। ठीक है, दोनों मेथड से आप समझ लीजिए, इसलिए मैंने कह रहा हूँ कि सर्कुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए, नहीं जो आगे आप पढ़ेंगे उसमें भी आपको सर्कुलर सिस्टम मिलता रहेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज वो वीडियो जरूर देखिए, सर्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़िए। आई होप बच्चों आपको आज कल जो मैंने पढ़ाया आज का लेक्चर काफी पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक चीजें थी और जो अभी तक आप रखते थे उनके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, कैसे हमारा कॉस जो है पॉजिटिव होता था, बाकी ट्रिग्नोमेट्री कॉस और हमारा सेक क्या था दोनों पॉजिटिव थे, बाकी जो अदर ट्रिग्नोमेट्री से फोर्थ जो बचते हैं वो हमारे निगेटिव आते हैं। अगर हमको माइनस थीटा के साथ अगर हम उसका रेशियो निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड आउट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, वो कैसे आता है क्यों आता है इसके बारे में बहुत सारे डिस्कस किए यहाँ पे बताए हुए, सर्कुलर सिस्टम के थ्रू बताया, एंगल लेके भी बताया। ठीक है, अगर इसके बावजूद अगर कोई डाउट रह जाता है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसे देखूंगा, अगर उसे एनालाइज करूंगा, अगर उसके बारे में कुछ मुझे और जानकारी मिले तो मैं आपको और बताऊंगा, किसी और मेथड समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और प्लीज शेयर करिए जिसको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आप मोटिवेट कर हमें करेंगे तो हम आपके और अच्छे कंटेंट लाएंगे और आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और प्लीज न्यूमेरिकल के बारे में मत सोचिए, न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है, न्यूमेरिकल भी कराएंगे, न्यूमेरिकल हम बहुत हाई लेवल कराएंगे और मीडियम से स्टार्ट करेंगे, जैसे हमारा क्या फ्लोर लेवल स्टार्ट करके हम हाई लेवल तक ले जाएंगे ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, न्यूमेरिकल भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, आप इसकी चिंता मत करिए। अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो सारे प्रॉब्लम मेरे हैं, बस आपको यहाँ पे समझना है एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।